नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी साथी बहुत बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की कंप्लीट तैयारी और बेहतरीन तैयारी के लिए आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। और ये ऐसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम 2023 में आए हुए प्रश्न हैं। तो इन पर बेस्ड प्रश्न आपको 22 में भी मिलेगा, 21 में भी मिलेगा, 20 में भी मिलेगा। मतलब आज मैं टॉप 5 ऐसे प्रश्नों की बात करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर आधारित प्रश्न मैक्सिमम हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज उसी सीक्वेंस में हम 2024 के बच्चों की कंप्लीट तैयारी के लिए, जहां से आप सरकारी कॉलेज पा सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ऐसी सीरीज को हम लेकर के आए हैं। डेली शाम को 7 बजे आप हमारे साथ रेगुलरिटी से क्लास से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यह क्वेश्चन कह रहा cot a - 10a अपॉन cot a + 10a। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लर्निंग डे ही एकमात्र ऐसा अकेला चैनल है जो करवा रहा है कंप्लीट तैयारी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बिल्कुल फ्री में। और आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। आप अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस प्रश्न की बात करूं, प्रश्न कह रहा cot a - 10a अपॉन cot a + 10a। 2023 में यह प्रश्न आया था और बहुत आसान सा प्रश्न है। हमने जब 2023 की क्लास करवाई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपको बहुत सारी क्लास मिलेगी। मैराथन वाली क्लास में सेम एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन को मैंने करवा रखा था और बताया था कि हाँ, इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, क्योंकि ऐसा होता है कि इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, जहां पर प्लस माइनस का कुछ कॉम्बिनेशन रहता है और या तो सेम फिनोमिना हो जाता है या तो अपोजिट फिनोमिना हो जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा ट्रिक है। जैसे जो कॉट होता है वो कॉट किसके बराबर होता है? अगर मैं आपसे बात करूं कॉट ए किसके बराबर होता है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कॉट ए किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे सर कॉट ए जो होता है वो कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होता है। फिर दूसरी चीज, इसमें आपको क्या दिख रही हो? टेन दिख रहा। अगर मैं आपसे बात करूं टेन ए किसके बराबर होता है, तो टेन ए आपका बराबर हो जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए के। दो चीजें हमें पता चल गई। कॉट ए जो होगा वो कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होगा, टेन ए जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होगा। अब बिल्कुल इसी पर जहां जहां पर आपको कॉट ए दिखे वहां वहां पर आपको ये वाला इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। जहां जहां पर आपको टेन दिखे वहां पर टेन की वैल्यू आपको रख देनी है। आपका देखना बहुत आसान तरीके से यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। मैं प्रश्नों को यहां कर देता हूं। सबसे ऊपर क्या है आपका कॉट ए है। आप प्रश्न यहां पर देखें, सबसे नीचे स्लाइड स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? कॉट ए। कॉट ए के प्लेस पर हमें क्या रखना है? कॉस ए अपॉन साइन ए हमने रख दिया। फिर माइनस है, माइनस लगा दिया। टेन ए है, टेन ए के प्लेस पर हमें क्या रखना है? साइन ए अपॉन कॉस ए, हमने साइन ए अपॉन कॉस ए रख दिया। अपान है, हमने अपान लगा दिया। नीचे क्या है? नीचे है कॉट ए प्लस टेन ए, तो कॉट ए की वैल्यू फिर से वही कॉस ए अपॉन साइन ए, और फिर प्लस है तो प्लस हमने कर दिया। टेन ए की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए हमने कर दिया। अब यहाँ के बाद क्या करना है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ। अब देखना दोस्तों, इस वाले में नीचे जो साइन ए है और कॉस ए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर ए। फिर अपान जस्ट सेम नीचे इन दोनों का एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए ही हो जाएगा, कर दिया हमने। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और फिर आपका प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब जहाँ पर जो चीज़ें आपको कॉमन दिखती हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आप देखोगे दोनों जगह पे साइन ए और कॉस ए अपान में है, दोनों साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। एक जो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का बहुत फेमस फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 1, और ऊपर आपको बच गया सिंपली कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए अपान 1। अपान 1 आप लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं रहता। अब आपको मिल गया है, क्या मिला है? केवल और केवल इतना ही मिला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक सूत्र होता है कॉस के फॉर्मेट का, कॉस 2a इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे सूत्र पूछूं तब आप बताओगे सर कॉस 2a इज इक्वल टू आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो सिंपली इस पूरे जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है? तो ये कॉस 2a की वैल्यू होती है, और हमारा प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएगा।
जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपका cos 2a हो जाएगा। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हमने 3 से 4 लाइनों में, मैक्सिमम 3 लाइनों में हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। और आपको इस प्रश्न के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है कि साइन इसको कॉट को और टेन को आपको साइन और कॉस के फॉर्मेट में बदलना है, फिर जो cos 2a का सूत्र है उसको लगा देना है, आपका यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। मैं cos 2a के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो cos 2a की 3 जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अगर cos 2a की बात करूं तो सबसे पहले आपका होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा आपका जो मोस्ट यूजफुल है ये आपका होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यह भी बहुत यूजफुल होता है। और फिर तीसरा आपका जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये तीनों जो सूत्र हैं ये cos 2a के हैं, ये तीनों कहीं भी दिख जाते हैं तो उसके प्लेस पर आप cos 2a रख सकते हैं, या फिर cos 2a की वैल्यू कहीं भी रखनी होती है तो हमें ज़रूरत के अनुसार इन तीनों में से हम कुछ भी कोई भी एक हम अपनी सुविधा के अनुसार हम रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से कह रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों फिर से क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम बढ़ेंगे, फिर से मैथ वाले सेगमेंट में हम चलेंगे। ऊर्जा का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक, ये ऐसे दो मात्रक हैं जहां से कहीं ना कहीं संवेग का मात्रक, ये 3-4 ऐसे मात्रक होते हैं जहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है। और एक आपका बनता है कि ऊर्जा का आपका यमकेएस पद्धति में तो आपको पता ही होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछ लेता है। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, यह भी आपके लिए प्रश्न है, इसका भी आंसर आप बताओगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, तब आपको tan 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि tan a में कितने की वैल्यू 1/√3 होती है। तब आप बोलोगे सर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, tan a इज इक्वल टू 1/√3 है, और 1/√3 को अगर हम tan के फॉर्मेट में देखेंगे तो tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 30 मिल जाएगी। हमें वैल्यू कितने का निकालना है, tan 2a का। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू रखूँ, tan 2 इंटू a की वैल्यू 30 हमने निकाल रखी है, हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे √3 हो जाती है। तो सर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। केवल 2 लाइन में हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। इस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर हमें tan की जितनी भी वैल्यू होती है, जैसे tan 30 अंश, tan 45 अंश, tan 60 अंश, tan 90 अंश, tan 0 अंश, ये कम से कम आपको 5 ऐसी वैल्यू होती हैं जो पता होना चाहिए। इस प्रश्न को मैं तभी कर सकता था जब मुझे पता हो कि tan के कितने की वैल्यू 1/√3 होती है। जैसे पता होता है हमें कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तब जैसे ही मुझे 1/√3 दिखा वैसे ही मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ पर tan 30 रख देंगे हम, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 30 अंश मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ पर रख दूंगा tan 60 हो जाएगा। अब मुझे tan 60 अंश की वैल्यू ही नहीं पता है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए साइन और कॉस के आप सभी वैल्यू को और tan के सभी वैल्यू को आप याद कर लो। ये 3 ऐसे मेन इंपॉर्टेंट हैं जहां से प्रश्न आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर प्रश्न बनता है, और हर बार बना है, इस बार भी आपके एग्जाम में बनेगा। एक छोटी सी भूल आपको गवर्नमेंट कॉलेज से दूर कर सकती है, और 4 नंबर जो आप बहुत आसानी से पा सकते हैं वो आपसे मिस हो सकता है। तो tan 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों आपकी हो जाती है रूट के अंदर 3। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास करवाऊंगा, स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जब मैं पकड़ूंगा, तब वहां पर मैं आपको ये सारी वैल्यू आपको याद कैसे करनी है, बहुत साधारण सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि tan माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री चतुर्थांश की क्लास आपको करवाऊंगा आगे शाम को 7 बजे रेगुलरिटी से, क्लास हमारी लर्निंग डे चैनल पर चलती है, लर्निंग डे आपके अपने परिवार पर चलती है, तब वहाँ पर मैं जब त्रिकोणमिति आपको करवाऊंगा, उसमें चतुर्थांश आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको करवाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे माइनस tan थीटा हो जाती है। अच्छा, एक जो मैंने आपसे पूछ रखा था कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, और कार्य का मैंने आपसे सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा था। तो जो कार्य होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, आपका जूल होता है। ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है कि कार्य और ऊर्जा दोनों का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो आपका अर्ग होता है। अर्ग क्या होता है, अर्ग होता है सीजीएस पद्धति में कार्य या ऊर्जा का मात्रक।
कार्य या ऊर्जा का यमकेश पद्धति या एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो आप एसआई पद्धति में इसके मात्रक को जूल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्य जो है उसका सूत्र क्या होता है या कार्य किसे कहते हैं, तब आप बताओगे सर कार्य W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आपका वर्क हो जाता है, मतलब विस्थापन गुणे बल इज इक्वल टू आपका कार्य हो जाता है। अब आपके लिए नया प्रश्न यहीं से है कि जो एक अर्ग होता है ये कितने जूल के बराबर होता है, और आपके लिए ये दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है कि एक अर्ग बराबर कितने जूल होता है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में ढूंढ के, इसको पढ़ के, रिसर्च करके ज़रूर बताओगे कि एक अर्ग जो होता है, अर्ग जो कि कार्य का मात्रक है और जूल भी कार्य का मात्रक है, अर्ग आपका सीजीएस पद्धति में हो जाता है और जूल आपका एसआई पद्धति में हो जाता है, तो जो एक अर्ग है वो कितने जूल के बराबर होता है, इसका आंसर आप सभी साथियों को देना है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तब आपको कॉस 2 थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया था कॉस 2 थीटा का, तो वहाँ से अगर आप साइन के फॉर्मेट में उस सूत्र को याद करें तो क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, इसी साइन थीटा की वैल्यू को आपको यहाँ पर रख देना है, आपका यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखना एक बार, कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रख देंगे हम 1 - 2 साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और इसका आप स्क्वायर करोगे तो 9/25 हो जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 25 - 9 दूनी 18/25, 25 में से आप 18 घटाओगे 7 आ जाएगा, 7/25 आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा की वैल्यू। कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/25। सिंपल एक लाइन में हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब जो कुछ बच्चे होंगे जिनको ये सूत्र नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा का जो 3/5 दिया गया है इसकी कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, फिर जो कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा उस पर रखेंगे, तो वो आप उनसे ज़्यादा इफिशियंट बनेंगे। कब बनेंगे, जब आप लर्निंग डे पर रेगुलरिटी से क्लास करेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, लर्निंग डे ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको बहुत आसान तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज दिला सकता है, बिल्कुल सिंपल 1 ट्राई में, और एक बार बेहतरीन प्रयास के साथ आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको लर्निंग डे के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर, आपकी इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरी पर्सनल और लर्निंग डे चैनल की दोनों की। आप वहां जुड़ करके आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ते हैं जहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस ग्रुप अलग से बनाया गया है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो पॉलिटेक्निक या तो कर रहे हैं या तो वो भी आपकी तरह इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा एक सर्कल बनेगा आपका, ऐसा एक फ्रेंड सर्कल बनेगा जहाँ पर पूरी तरीके से माहौल पढ़ाई का होगा और आपका भी पढ़ने में मन लगेगा जब एक से एक अच्छे कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर के कहना यही है कि लर्निंग डे एक बेस्ट चैनल है आपके लिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम को बहुत आसान तरीके से क्वालिफाइड करने के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचने के लिए। कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में लर्निंग डे दे रहा है, क्योंकि लर्निंग डे एक चैनल नहीं एक परिवार है। तो इस परिवार को सपोर्ट करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल शेयर करें, और इस प्रश्न को दोस्तों आपको होमवर्क करना है साइन ए माइनस साइन बी अपान कॉस बी माइनस कॉस ए। इस प्रश्न को आप होमवर्क करके हमें सोल्यूशन जरूर भेजें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं फिर से कल शाम को 7 बजे। जय हिंद, टेक केयर।